नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों यूरोपियन क्लब शतरंज कप में इस समय 5वां राउंड चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। गुकेश का मैच भी चल रहा है, अर्जुन का मैच भी चल रहा है। लेकिन विदित गुजराती का मैच जो है वो अभी-अभी समाप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है इस मैच में और क्या बदला है इस मैच की वजह से विदित गुजराती की विश्व रैंकिंग में। तो आइए देखते हैं मुकाबला विदित काले मोरों से खेल रहे थे और उनके सामने थे पावेल एलेज़नोव। पावेल एलेज़नोव मतलब एक समय 2770 के आसपास के खिलाड़ी रहे हैं। ज़्यादा समय पीछे नहीं, 2-3 साल पहले ही। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं यूक्रेन के और फिलहाल वो तक क्लब बहुत कुछ है, अजीब-सा नाम है भाई, उस क्लब को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और ये मैच हुआ, उन्होंने ई4 खेला। विदित ने जवाब दिया C5, नाइट F3, D6 यहाँ पर, बिशप B5 यहाँ पर मॉस्को वेरिएशन जो है वो खेला यहाँ पर पावेल ने। विदित जवाब देते हैं नाइट D7 यहाँ पर जो हम जानते हैं कि यहाँ पर बिशप D7 भी खेला जाता है, यहाँ पर नाइट C6 भी खेला जाता है और सबसे ज़्यादा BD7 नाइट C6 ही खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर विदित ने जवाब दिया नाइट D7 खेल। पावेल ने यहाँ पर कैसल कर लिया जो कि मेन लाइन है। विदित ने A6 खेला और सवाल पूछा कि भाई ये जो बिशप है ये आप वापस ले जाएँगे या नाइट को मारेंगे? बिशप जो है यहाँ पर पावेल E2 पर ले जाते हैं। दूसरा नाइट बाहर आता है विदित का, D3 खेलते हैं पावेल यहाँ पर क्लोज सिसिलियन टाइप रखने की कोशिश करते हैं। D4 भी खेल सकते थे यहाँ पर। विदित खेलते हैं E6 एंजन सेटअप यहाँ पर लेते हैं। A4 करते हैं यहाँ पर पावेल क्वीन साइड से स्पेस गेन करते हैं। विदित यहाँ पर B6 करते हैं और चुपचाप अपना B7 का जो स्क्वायर है वो अपने बिशप के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। बिशप आता है F4 D6 पे थोड़ा प्रेशर डालते हुए, बट चूंकि पोजीशन ओपन नहीं है तो D6 पे और कोई प्रेशर तो आने नहीं वाला है। फिर ये चुपचाप बिशप B7 खेलते हैं। पावेल यहाँ पर नाइट A3 से डेवलप करते हैं और आप साफ देख सकते हो कि उनका इंटेंशन नाइट C4 से जो है गेम में आने का है। खैर विदित यहाँ पर नाइट H5 खेलते हैं पहले और बिशप से सवाल पूछते हैं कि भाई ये बिशप कहाँ रहने वाला, तो बिशप वापस E3 पे जाता है। विदित वापस नाइट F6 पे आ जाते हैं, ये बिशप F4 खेलते हैं और विदित यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे पावेल जो है वो ड्रॉ के लिए सहमत हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब विदित हायर रेटेड प्लेयर हैं यहाँ पर। बट विदित यहाँ पे चाल बदलते हैं, विदित खेलते हैं क्वीन C7। ओके, नाइट जाता है D2 पर और जो मेन इंटेंशन है इस पोजीशन में, अगर आप देखिए जो पॉन स्ट्रक्चर है व्हाइट का, वो क्लियर है कि कभी ना कभी वो F4 F5 यहाँ पे करना चाहेंगे। विदित बिशप E7 खेलते हैं क्योंकि डेवलपमेंट विदित को यहाँ पे कंप्लीट करना है, वो पीछे रह गए हैं थोड़ा सा। C3 आता है तो नाव कासल यहाँ पर, नाव बिशप G3 यहाँ पर जाते हैं और F4 का रास्ता साफ करते हैं। विदित यहाँ पर एक बढ़िया चाल खेलते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिशप C6। और जैसे ही नाइट, ये जो नाइट गेम पे नहीं है, ये वापस C2 से गेम पे आता है, क्योंकि नाइट C4 जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है, बिकॉज B5 आप एक टेम्पो के साथ देते हैं। तो नाइट C2, विदित खेलते हैं यहाँ पर B5, एनीवे स्पेस गेन करते हैं। अपोनेंट खेलता है यहाँ पर B3। आइडिया शायद C4 के स्क्वायर को थोड़ा सा मेंटेन रखना है, A4 को सपोर्ट देना है, क्योंकि A4 का पॉन यहाँ पे मर रहा था। विदित यहाँ पर क्वीन B7 शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर बिशप और क्वीन की एक बेहतरीन बैटरी जो है यहाँ पर जनरेट करते हैं। अपोनेंट H3 करते हैं यहाँ पर, बिशप के लिए भी जगह बनाते हैं। रुक A C8 यहाँ पर वाइट खेलता है, सॉरी विदित खेलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किंग H2 खेल देते हैं, वो जो जगह बना करके आप देख सकते हो। पावेल जो है वो अपने राजा को थोड़ा सा सुरक्षित रखने की है कि इस डायगोनल पर कोई प्रेशर जो है वो ना आ पाए। विदित नाइट E8 खेलते हैं और अपना इरादा जता देते हैं कि जरूरत पड़ने पर मैं भी F5 खेलने के यहाँ पर तैयार हूँ। पावेल यहाँ पर खेलते हैं F4 और विदित जवाब देते हैं यहाँ पर बिशप F6। ये जो गेम का ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब इन्होंने F4 खेला यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा है कि आफ्टर बिशप F6 अब प्रॉब्लम ये है कि E5 अभी आ नहीं रहा है, C3 यहाँ पे मर रहा है। और अगर आप इस तरह से कोई चाल खेलें, मान लीजिए कि आप सोचे कि चलो मैं ऐसे करके बचा लेता हूँ, तो B4 बहुत डेंजरस मूव आ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि पावेल ने डिसाइड किया कि एक पॉन दे देते हैं। पॉन देने का फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे पहले तो पॉन इंटू पॉन, बिशप E4 आता है, नाइट E4, क्वीन E4। अब देखने में ऐसा लगता है कि चूँकि ब्लैक ने बिशप तो दे दिया है अपना और नाइट के बदले थोड़ा कंपनसेशन यहाँ पर होना भी चाहिए। एनालिसिस में समझ में आता है कि यहाँ पे जो बेस्ट मूव होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी रुक C1 और रुक A2, और वो शायद C2 से जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। बट जैसे ही बिशप यहाँ पे D3 पे आता है, क्वीन B7 जाता है बेसिकली। एक्चुअली में शायद इस बिशप के लिए बेहतर जगह जो थी वो F3 का स्क्वायर। अब इसकी वजह से ये बिशप एक गलत जगह बैठ गया, D4 अभी हैंगिंग है। इन्होंने खेला
पॉन इंटू B5, पॉन इंटू B5। अब यहाँ पर नाइट E3 आते हैं पावेल, लेकिन G6 करके इमीडिएटली F5 को कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। और ये पोजीशन ऐसी थी कि अब पावेल को प्ले चाहिए, तो अगर आपने बिशप रखे हैं 2 तो आपको पोजीशन ओपन तो करनी पड़ेगी। पावेल यहाँ पर खेलते हैं F5, एक और पॉन सेक्रेटरी। विदित बिशप इंटू D4 मारते हैं यहाँ पर, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, क्वीन G4 खेलते हैं पावेल। अब ये जो पोजीशन आ चुकी थी, ऑलरेडी ऐसा गेम खेला पावेल ने जो पॉन सेक्रीफाइस दिए, और जो शायद उनकी होप थी क्वीन इंटू E6। विदित यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बढ़िया, और बिशप इंटू A1 मार देते हैं, क्योंकि वो श्योर हैं कि क्वीन इंटू E6 आता भी है बोर्ड पे, किंग H8, उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है। और आप बोर्ड पर देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना सिर्फ एक पॉइंट डाउन है यहाँ पर व्हाइट, बल्कि एक्सचेंज भी डाउन है, और कुछ खास यहाँ पे हो नहीं रहा है ऐसा। तो इन्होंने खेला रुक A1, बट विदित ने खेला नाइट C5, और इसके बाद पावेल ने रिजाइन कर दिया। 6 मिनट बचे थे पावेल के बाद, बट एक्चुअली में वो सीक्वेंस ऐसा, वो जो भी उन्होंने वेरिएशंस खेले, अब आप देखिए पोजीशन ऐसा है कि कोई खास एडवांटेज नहीं है, और आपको क्वीन हटना पड़ेगा, और क्वीन भी आप कहाँ पे हटते हैं, प्रॉब्लम ये भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वीन G4 यहाँ पे जाते हैं, तो नाइट इंटू D3 आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वीन को सपोर्ट पे रखना है, लेकिन आप क्वीन को कहाँ पे सपोर्ट पे रखेंगे। तो ओनली मूव है एक्चुअली में यहाँ पे क्वीन D5, जो बेसिक रीजन था रिजाइन का, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज करना पड़ रहा था। क्वीन D5 यहाँ पे, नाइट D5 और नाइट D3, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ, दो नाइट, दो मतलब एक पूरा रुक डाउन ही हो चुके हैं एक प्रकार से यहाँ पर पावेल, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली एक्चुअली में जो गलती होना शुरू हुई, मुझे लगता है कि जो विदित ने यहाँ पर जो बैटरी क्रिएट की, मुझे ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, खासतौर पे B5 और क्वीन B7। और ये जो समहाउ स्ट्रक्चर था, ये वाइट की तरफ से बहुत अच्छा नहीं था, तो जो ओपनिंग खेली एक्चुअली में थोड़ी पेसिव खेली है यहाँ पर पावेल ने। और नाइट E8 के बाद स्पेशली जो बिशप F6 आया, और ये जो डिसीजन लिया उन्होंने पॉन देने का, यहाँ तक ठीक था, लेकिन बेसिकली शायद आइडिया यहाँ पे हो सकता था कि रुक आप A2 खेल दीजिए या C1 खेल दीजिए, और फिर क्वीन आप B7 हटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते B5 AB5, और बिशप F3 समहाउ जो है ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर वर्क कर। एनीवे ये पावेल इसको मैनेज नहीं कर पाए, और विदित ने कोई गलती नहीं की कैलकुलेशन में, ये भी परफेक्ट था। उन्होंने बोला कि ठीक है आप मार लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने A1 मारा, नाइट C5 कर दें, विदित की बढ़िया जीत। अब हुआ क्या, विदित 2737 रेटिंग के साथ अब दुनिया के 16वें स्थान पर एक बार फिर से पहुंच गए हैं। तो वो एक समय थे, आपको पता है कि ऊपर ही थे, बट उसका नीचे काफ़ी आ गए थे 2720 तक, एक बार फिर से 2737 पे पहुंच गए हैं। और भारत के करंटली नंबर 4 प्लेयर हैं अर्जुन, गुकेश, विश्वनाथन आनंद जी, और उसके बाद यहाँ पर विदित हैं। तो ये जो कंपटीशन है वो इंडियन टेस्ट में लगातार चल रहा है। प्रज्ञानंदा का दिन बहुत अच्छे अभी नहीं जा रहे हैं, और आई होप कि वो जल्दी ही जो है कम बैक करेंगे। अर्जुन और गुकेश के बारे में, गेम के बारे में जैसी जानकारी आती है मैं आपको जान, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।